प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहली यात्रा है इस देश में और पहली मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री जी के साइप्रस के राष्ट्रपति जी से। ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो हमारे संबंध तो मिलेनिया हैं और अगर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी आगे जाएं, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इस यात्रा के बाद मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हो या व्यापार, इन्वेस्टमेंट हो या साइंस टेक्नोलॉजी या ट्रेड हो, एजुकेशन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, डिफेंस और सिक्योरिटी, सारे अभी जो है रिश्ता प्रधानमंत्री जी के आने के पहले वो उसमें और मजबूती आएगी। भारत और साइप्रस की जो मित्रता है, मैंने पहले भी कई दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है। ट्रेडिंग तो हम भारत के और साइप्रस के लोग तो 3500 साल पहले से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहली यात्रा है इस देश में और पहली मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री जी के साइप्रस के राष्ट्रपति जी से। और ये यात्रा 23 साल बाद हो रही है एक भारतीय प्रधानमंत्री की, तो इसी को लेके ये सिग्निफिकेंट है कि इतने सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अगर ऐतिहासिक तौर पे बात करें तो हमारे संबंध तो मिलेनिया हैं और अगर फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी आगे जाएं, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ये भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो दोनों की मित्रता काफ़ी थी नॉन अलाइन मूवमेंट के दिन से। अब कंटेम्प्रेरी युग में आते हैं, 62 साल से ज़्यादा हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुई है और हर क्षेत्र में पीछे भी काम हुआ। पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और हमारे संबंध में, और आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हो या व्यापार, इन्वेस्टमेंट हो या साइंस टेक्नोलॉजी या ट्रेड हो, एजुकेशन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, डिफेंस और सिक्योरिटी, सारे अभी जो है रिश्ता प्रधानमंत्री जी के आने के पहले वो उसमें और मजबूती आएगी। और ख़ासकर मेरा एज ए हाई कमिश्नर मेरा ये रोल रहा है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाया जाए और इस प्रयास में काफ़ी कुछ सफल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की यात्रा में ये और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइप्रस टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है। तो ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, पीपल टू पीपल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयाम है क्योंकि ये चीज़ें हमारे भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे विज़न 2047 के लिए, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानते हैं कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है। ये काफ़ी हमसे बहुत सारे सेक्टर में बातचीत कर रहे हैं, चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्टार्टअप इनोवेशन हो, तो इसमें नए फिनटेक हो, फिनेंशियल सेक्टर में कॉपरेशन हो, तो ये सारे नए ये बातें सारी होंगी। और इसमें बिजनेस मीटिंग्स भी हैं, दोनों देश के बड़े व्यापारीगण, बिजनेस लीडर्स मिल रहे हैं कल। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुश मिलेगा, बल मिलेगा पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में तो डेफिनेटली। ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज़ पे तो जब दो देश के लीडर्स मिलते हैं तो उस पर तो वार्ता होती है, बातचीत होती है। और जो हमारी संबंध है, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो, चाहे कॉमनवेल्थ में हो, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हो या भारत EU के कॉन्टेक्स्ट में हो, यूरोपियन यूनियन, सब आयाम है हमारे रिलेशनशिप में। तो और सुदृढ़ होगा प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद। और ये मेरे लिए और हमारे जो राजदूतावास के हाई कमीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट जब जो नेता मिलते हैं एक रोड मैप बनती है तो एक विज़न बनता है, तो फिर इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे तो हम लोग हैं, तो हमारे हाथ भी मजबूत होंगे दोनों लीडर के मिलने के बाद, ताकि हम इस रिश्ते को एक लॉजिकल कंक्लूजन की ओर ले जाएं, जो भी कर सकते हैं हम अपने लेवल पे। सर, इस विजिट को इस तरह से देखा जाए कि जो भी अभी करंट सिनेरियो चल रहा है अलग अलग देशों के बीच में, तो लार्जर डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क की तरह देखा जा रहा है कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण विजिट के तौर पे देखा जाता है।
किस तरह से देखते हैं जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से? मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं हाई कमिश्नर हूँ भारत का साइप्रस में, तो मैं अपनी जो भी टिप्पणी या कमेंट्स उस पर ही रखना चाहूँगा। भारत और साइप्रस की जो मित्रता है, मैंने पहले भी कई दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है। ट्रेडिंग तो हम भारत के और साइप्रस के लोग तो 3500 साल पहले से कर रहे हैं दोनों में। या आप देखें तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग है हमारी, वो टेक्नोलॉजी जो टेक्सटाइल में ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं या कारीगरी करते हैं, ज्वेलरी में सिल्वर में या कॉपर है, ये सब दर्शाता है कि हम जुड़े हुए हैं काफ़ी से। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आगे आइए अभी 2025 में, तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन में, हम पूरे विश्व में। तो सिनर्जी तो है, चाहे छोटा मुल्क हो या बहुत बड़ा मुल्क हो, कहीं ना कहीं तो आपकी स्ट्रेंथ है। तो इनकी स्ट्रेंथ है क्योंकि ये रीजनली इंटीग्रेटेड हैं, यहाँ से सारे यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। तो हमारी जो कंपनियाँ जो चाहती हैं कि एक्सपैंड करें, उनको बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे भी लीडरशिप की पॉलिसी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाए। तो जो हमारी इंडियन कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है इस रीजन में, तो साइप्रस बहुत ही महत्वपूर्ण देश होगा उनके लिए। उनको क्योंकि ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट काफ़ी पॉजिटिव है, टैक्सेस काफ़ी अच्छी है, तो ये वो यहाँ बेस करके आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे जो सिप्रियोट काफ़ी फंड मैनेजर्स हैं, फिनटेक एरिया में हैं, हम भारत के नए गिफ्ट सिटी बनाए हैं, वो उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ताकि गिफ्ट सिटी में जो एनएससी है और यहाँ के जो है उसमें भी वार्ता हो रही है। या फिर आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, इस पे क्या हम हेल्प कर सकते हैं, इस पे भी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। और स्टार्टअप इनोवेशन में तो ये काफ़ी अच्छा है हमारी कंपनियां जो स्टार्टअप इंडिया से पिछले 2 सालों में काफ़ी आके यहाँ पे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स आए, वो अपॉर्चुनिटी भी है। और इनकी अपनी भी पॉलिसी है, ये लोग भी काफ़ी एग्रेसिवली पिछले 1-1.5 साल से सिप्रियोट इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, और वो भी इंडिया में काफ़ी अपने जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, उस पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी, सारे स्टेक होल्डर्स जब एक दूसरे को पसंद करते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं भाईचारा, तो और ये देश एशिया, हमारी जो भारत है कि फैमिली वैल्यूज़ है, कल्चरल वैल्यूज़ है, सब एक दूसरे को इज्जत करते हैं, वो सेंस आपको मिलेगा अगर आपने अभी तक देखा हुआ। तो वो मित्रता और गहरी होगी। और जैसे कि मुझे इम्प्रेशन मिला है कि काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ के लीडरशिप भी, यहाँ के लोग भी, कि प्रधानमंत्री जो दुनिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर हैं वहाँ आ रहे हैं। तो और ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आई थिंक मेरा मानना है कि नए मार्ग खुलेंगे, नया आयाम होगा इस विज़िट से, और ऐतिहासिक विज़िट मानी जाएगी भारत साइप्रस के रिलेशंस में।